आजकल के बाबा बड़े मॉडर्न हो गए हैं, गाने फिल्म सब निकाल रहे हैं। उन्हीं बाबाओं में से हो या सन्यासी हो, किस तरीके से जानना जरूरी। पहला सवाल, कहते हैं राजनीति बड़ी गंदी चीज है और आप सन्यासी जीवन से हैं, बाबा हैं, फिर राजनीति में क्यों आ गए? रामचंद्र जी ने कहा है कि सन्यासी से बड़ा राजा नहीं होता। कुछ एक शब्द इंग्लिश के भी मुंह से छड़ रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन जरूर जानना चाहूंगी। एजुकेशन क्या है आपकी? मैं घर वालों ने MBA ग्रेजुएट हूँ बेंगलोर से। हाँ, सबसे पहले बोला। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई कहते हैं कि बाबा जाने सबके मन की। अब बाबा की मन की कौन जाने, जनता समझे या ना समझे वो तो समय ही बताएगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तो भाई फिलहाल हिसार शहर के पंचायत भवन में खड़ी हूँ, जहाँ पर जिला पार्षदी के जो नॉमिनेशन करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुंचे और साथ ही पहुंचे एक बाबा भी, एक सन्यासी हैं। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई आखिरकार सन्यासी जीवन में होते हुए ये राजनीति में आने की नौबत क्यों आ गई। बहुत सारे सवाल हैं, पूछेंगे। तो बाबा जी स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर। ओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों को, आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी सबसे पहला सवाल, कहते हैं राजनीति बड़ी गंदी चीज है और आप सन्यासी जीवन से हैं, बाबा हैं, फिर राजनीति में क्यों आ गए? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि सन्यासी से बड़ा राजा नहीं होता, क्योंकि राजनीति नहीं है, ये सेवा नीति है अगर हम इसको समझे तो। मगर अभी कुछ लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है कि इतने पैसे लगाएंगे तो इतने पैसे हम रिकवर करेंगे। तो हम सेवा करने आए हैं, सबकी, गौ माता की भी, राष्ट्र की भी, पृथ्वी की भी, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए हम लोग हैं और हमें हमारा कर्तव्य करना चाहिए, मैं समझता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है बाबा जी। लेकिन आजकल ना एक जमाना हुआ करता था जब बाबा का नाम लेते ही ना दिमाग में एक तस्वीर बनती थी, भाई पहाड़ों में बैठा हुआ एक सन्यासी जो ध्यान कर रहा है, जो योग कर रहा है। आजकल के बाबा बड़े मॉडर्न हो गए हैं, गाने फिल्म सब निकाल रहे हैं। उन्हीं बाबाओं में से हो या सन्यासी हो, किस तरीके से जानना जरूरी। हम एक गौ भक्त हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और इसमें लोक कल्याण के भी कार्य करते हैं। तो सन्यासी भी कई प्रकार के होते हैं, ऋषि मुनि साधु संत, 4 श्रेणियां कैटेगरी बनाई हुई है। तो हम एक समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते हैं। आजकल एक 5वीं कैटेगरी भी बन गई है, राम रहीम जैसे बाबाओं की। वो देखिए, वो उनका अलग मैटर, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, उनका पर्सनल लाइफ है। चलिए उसके अलावा आपकी लाइफ की अगर बात करें तो क्या, क्योंकि भाई सन्यासी जीवन जी रहे हैं, सामाजिक जीवन के मुद्दों को, परेशानियों को कैसे समझेंगे, कैसे उनका समाधान करेंगे, ये जरूर जानना चाहिए। अभी जब हम समाज में रहते हैं तो समाज की सभी समस्याएं हमारे सामने आती है। जब हम डोर टू डोर जाते हैं, लोगों को घर देखते हैं, तो बहुत अचंभा होता है कि आज भी लोग इतनी गरीबी में जी रहे हैं, इतनी बदहाली में जी रहे हैं, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब हम केवल तपस्वी बने रहे। मैं मेरी पर्सनल थिंकिंग बताता हूँ, अगर मैं वहाँ बैठा रहता, तपस्या करता, तो केवल मेरी मुक्ति पाता। भगवान ने कहा है कि मेरी मुक्ति पाने के साथ साथ तो दूसरों का भी कल्याण का कार्य कर। तो वो कल्याण का कार्य करने के लिए हम इस क्षेत्र में उतरे हैं। संस्कृत के साथ साथ कुछ एक शब्द इंग्लिश के भी मुंह से छड़ रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन जरूर जानना चाहूंगी। एजुकेशन क्या है आपकी? मैं घर वालों ने MBA ग्रेजुएट हूँ बेंगलोर से। हाँ जी। फिर भी सन्यासी जीवन में आ गए, कारण क्या? हम आनंद में रहना चाहते हैं, खुशी से रहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी भगवे में आप खुश रहें। आप इसने जो सफेद वस्त्र में, किसी वस्त्र में आप खुश रह सकते हैं। तो एक त्याग, तपस्या और एक हम कहते हैं कि लोगों की हित का कार्य करने वाला एक ये भगवा वस्त्र है, जिसकी हम एक बहुत बड़ी पहचान है समाज में। लोग इसकी इज्जत करते हैं। कुल मिलाकर के आम जीवन से भगवा में आ गए। भगवा में पूर्ण खुशी मिली नहीं, जो सफेद वस्त्र, जो कुर्ते पजामे वाले। हम तो खुश ही हैं, हमेशा खुश है। जब से गौ माता की शरण में आए 7 साल से, ना कोई दवाई खाई है, ना कोई एलोपैथी, ना कभी खाऊंगा। पंचगव्य का उपयोग करता हूँ और उसी गौ माता की कृपा से मैं जीवित रहता हूँ। प्रॉपर गाँव कौन सा है? मेरा जन्मभूमि ढाणे गांव है और अभी वार्ड नंबर 20 से चुनाव लड़ रहा हूँ। वार्ड के अंदर कौन से गांव आते हैं? 3 ढाणियाँ आती है, पंगाड़ आता है, राजली आती है, घिराई आती है, सुलखणी, बुगाना, बाडोपट्टी, खेड़ी बरखी और जुगलान, ये भी 11 गांव आते हैं। मुद्दे क्या रहने वाले हैं कि भाई इन टॉपिक्स पर चुनाव लड़ेंगे, जीते तो इन टॉपिक्स पर काम जरूर होगा, इन समस्याओं। हमने हमारा एक संकल्प पत्र बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमने 22 चीजें नॉमिनेट की हुई है, जिसमें हम सबसे पहले हमारा शिक्षा है, संस्कार है। संस्कार कहाँ से आएंगे? केवल शिक्षा के साथ अगर मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, तो हम आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे। आज हम देख सकते हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं और साइंस भी बहुत तरक्की कर रहा है, मगर आज हमारे संस्कार है, संस्कृति है। आज कितने बच्चे अपने माँ बाप का शुद्ध आचरण करते हैं, उनके पांव छूते हैं। तो ये संस्कार भी हम साथ साथ क्रिएट करना चाहते हैं। साथ साथ तीसरा मुद्दा मेरा गौ माता है। गौ माता किसान से जुड़ी हुई है। जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर तो कहाँ से बनाएगा जब तक उसके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा। तो रॉ मटेरियल कौन देता है? किसान ही देता है केवल। तो हम किसान को, गौ माता को, शिक्षा को और धर्म को साथ लेके सब चल रहे हैं। और जहाँ धर्म होता है वहाँ सब कर्म भी अच्छे होते हैं, ये हमारा मत है। आजकल कुछ युवा बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, तो वो शायद मतलब वो ये भी याद नहीं रख पाते कि उनका धर्म सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है। और जो अपने आप को हिंदू सिर्फ मानते हैं, उनका एक सवाल भी है कि अगर चुनाव जीते तो गाँव में मंदिर बनेगा या स्कूल?
अब मैंने सबसे पहले बोला हाँ। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। हाँ। अगर वो बच्चा पढ़ने लिखने सीखेगा, साथ में प्लस हमारे जो पहले शिक्षा पद्धति होती थी, जो हमारे आश्रम होते थे, वहाँ सबसे पहले टेक्नोलॉजी की चीजें पढ़ाई जाती थी और वो गाय के साथ जुड़ी होती थी। और वहाँ से आप पढ़ लिख के देख सकते हैं कितने बड़े बड़े चाणक्य, सुश्रु जैसे, वाघभट्ट जैसे हमारे आचार्यगण पैदा हुए हैं। जी। वैसे तो सन्यासी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, मगर अगर आप यहाँ पर एज ए कैंडिडेट खड़े हैं, चुनाव जो है फिलहाल लड़ने वाले हैं, तो आपके वार्ड के अंदर सबसे तगड़ा मुकाबला किसके साथ देखते हैं? वो जनता निर्णय लेगी, वो मैं उसके हक में नहीं हूँ। वो निर्णय जनता पे छोड़ रखा है मैंने। फिर बाबा तो सबके मन की बात जानते हैं, जनता के मन की जनता के मन की है। हमने जो सर्वे किया हुआ है, हमारा टारगेट 15,000 प्लस वोट हम लेके, हमारी जनता हमारे साथ है, 15,000 प्लस वोट लेके हम वार्ड नंबर 20 से निकलेंगे और हरियाणा में एक सबसे पहला सन्यासी होगा जो चुनाव लड़ रहा है और अच्छे मार्जिन से निकले भी गए हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। तो भाई ये थे मेरे साथ वार्ड 20 से सचानंद महाराज जी, सच्चिदानंद गिरी जी, माफ कीजिएगा भाई, मेरी वही जो है संस्कृति है, इतने टफ वर्डिंग्स की इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं, मगर फिर भी दर्शन बाबा जी। तो भाई ये फिलहाल वार्ड 20 से जो है चुनाव लड़ना है। कुछ एक सवाल जो है इनके इस भगवे बानी को देखते हुए, सन्यासी जीवन को देखते हुए कुछ सवाल जहन में आए थे, सीधे पूछ लिए हैं। और वैसे आपको कोई सवाल आपके जहन में है तो लिख करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। इंटरव्यू कैसा लगा बताइए जरूर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।